नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पर बात करेंगे। मतलब सीधे किताब पर नहीं, बल्कि हमारे पास एक रिव्यू है इसका, तो उस सोर्स के आधार पर चर्चा करेंगे। हाँ, ये किताब तो बहुत लोगों ने पढ़ी है या इसके बारे में सुना जरूर है। बिल्कुल। तो इस रिव्यू के जरिए हम पैसे, निवेश और वो जो सोच होती है ना पैसे को लेकर, उससे जुड़े कुछ जरूरी सबक समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इस किताब की या यूं कहें कि इस रिव्यू की जो सबसे खास बात है वो शुरू होती है लेखक के दो पिताओं की सोच से। हाँ, वो पुअर डैड और रिच डैड वाली बात। बिल्कुल। एक पिता पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे, अच्छी सुरक्षित नौकरी को बहुत महत्व देते थे। अच्छा। और दूसरे रिच डैड जिनकी शायद औपचारिक शिक्षा उतनी नहीं थी, पर उनका फोकस था कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे, न कि आप पैसे के लिए काम करें। ये फर्क बहुत बड़ा है और ये सोच शायद हमारी पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हाँ बिल्कुल, रिव्यू भी यही कहता है। ये किताब हमें एक तरह से चैलेंज करती है कि हम सिर्फ एक कर्मचारी की तरह न सोचें, बल्कि एक निवेशक या मालिक की तरह। हाँ बिल्कुल, एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर की मानसिकता अपनाने पर जोर देती है। तो चलिए इसके कुछ मुख्य विचारों को थोड़ा और समझते हैं। रिव्यू में एक बड़ी बात कही गई है, एसेट्स खरीदने पर जोर देने की, लायबिलिटीज नहीं। हाँ, ये तो शायद किताब का सबसे अहम कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब है यहाँ एसेट और लायबिलिटीज से? देखिए, सिंपल भाषा में, जैसा रिव्यू में भी समझाया गया है, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, मतलब जिससे कोई इनकम आए, कैश फ्लो बने। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, ये एसेट्स हुए। अच्छा, और लायबिलिटीज? और लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे कार लोन की किस्तें या कोई बड़ा क्रेडिट कार्ड का बिल, या ऐसा घर जिस पर बहुत कर्ज है और उससे कोई इनकम नहीं हो रही। समझ गई। तो रिव्यू के मुताबिक अमीर बनना है तो एसेट्स जमा करो, लायबिलिटीज कम करो। बिल्कुल, फोकस एसेट बनाने पर होना चाहिए। और ये सब समझने के लिए जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसों की समझ। हाँ, और रिव्यू इस पर बहुत जोर देता है कि हमारी स्कूली पढ़ाई हमें ये चीजें नहीं सिखाती। अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स पढ़ाते होंगे, पर पैसा असल में काम कैसे करता है, वो प्रैक्टिकल ज्ञान शायद मिसिंग है। हाँ, तो ये ज्ञान हमें खुद ही हासिल करना पड़ता है, किताबें पढ़कर, सीखकर। ये बात तो सही है, लगातार सीखते रहना तो जरूरी है ही, खासकर पैसे के मामले में। बिल्कुल, क्योंकि रिव्यू के अनुसार कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना भी काफी नहीं है अगर आपको उसे मैनेज करना नहीं आता। हाँ, मतलब आप उसे खर्च कर देंगे या गलत जगह लगा देंगे। सही, इसीलिए फाइनेंशियल समझ पहले जरूरी है। रिव्यू में नौकरी और अपना कुछ करने के फर्क पर भी बात है। हाँ है। एक तरफ है किसी और के सपने के लिए किसी और के सिस्टम में काम करना, यानी नौकरी, और दूसरी तरफ है अपना खुद का सिस्टम, अपना बिजनेस या अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाना जो आपके लिए पैसा कमाए, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की तरफ एक कदम। हाँ, रिव्यू ये भी बताता है कि किताब पैसे से जुड़े डर, जैसे पैसा खोने का डर या लालच, इन भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने की बात करती है। और गलतियों से सीखना। हाँ, गलतियों को फेलियर न मानकर सीखने का एक मौका समझना। अच्छा। रिव्यू में यह भी कहा गया है कि किताब की भाषा काफी आसान है। हाँ, ये बात मानी गई है कि भाषा सरल है और कई लोगों के लिए, खासकर जो फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ये एक आई ओपनर जैसी हो सकती है। सोचने का नया नजरिया देती है। बिल्कुल। वो जो पारंपरिक सोच है ना, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ, उसको ये किताब चैलेंज करती है। लेकिन रिव्यू में सिर्फ तारीफें नहीं है, कुछ आलोचनाएं भी बताई गई हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जरूरी भी है कि हम उन्हें भी देखें। जैसे एक बात ये उठाई गई है कि किताब में जो उदाहरण दिए गए हैं वो थोड़े शायद ज्यादा ही सरल लगते हैं। मतलब असल जिंदगी शायद उतनी सीधी ना हो। हाँ, असल जिंदगी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। और एक और आलोचना है कि रिच डैड जैसा कोई मेंटर या गाइड मिलना वो असलियत में बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात तो है, सबको ऐसा मेंटर नहीं मिलता। और एक और पॉइंट रिव्यू में है, टैक्स और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसी चीजों को लेकर कहा गया है कि शायद इन्हें जरूरत से ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अच्छा, मतलब पूरी तस्वीर शायद ना मिलती हो। हाँ, जिससे शायद अधूरी जानकारी मिलने का खतरा हो। देखिए, हम यहाँ बस वो बता रहे हैं जो रिव्यू में लिखा है, हम किसी विचार का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये बताना जरूरी है कि हम सिर्फ सोर्स मटेरियल को समझ रहे हैं। हाँ, तो अगर हम इस रिव्यू का सार निकालें तो रिच डैड पुअर डैड असल में एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब के तौर पर देखी जा सकती है। हाँ, ये सोच बदलने पे ज्यादा फोकस करती है। क्या आप पारंपरिक रास्ते से हटकर सोचें, एसेट बनाने पर ध्यान दें, लगातार सीखते रहें
और सिर्फ नौकरी या सैलरी पर निर्भर ना रहें। बिल्कुल। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए एक अलग नजरिया। तो यहाँ से एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। कि इस किताब के जो विचार हैं, एसेट बनाओ, नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलो, इनको हम अपनी असल जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जैसे हमारी सामाजिक या आर्थिक स्थिति या हम कितना रिस्क ले सकते हैं, इन सब के साथ कैसे बैलेंस करें? क्या ये अमीर मानसिकता सिर्फ पैसों और निवेश तक ही सीमित है, या फिर इसका असर हमारे जीवन के दूसरे फैसलों पर भी पड़ता है, जैसे करियर चुनना या परिवार की जिम्मेदारियां निभाना? हाँ बिल्कुल। शायद इस पर सोचने से हमें इन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू करने का एक ज्यादा प्रैक्टिकल और संतुलित तरीका मिल पाए। ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए।